हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपका साइंस का जो पेपर है कक्षा 9 का वो हो चुका है, तो उसके कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जल्दी जल्दी सभी अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। 273.15 केल्विन। बल के लिए सही कथन है, बल के लिए सही कथन कौन सा होगा? F बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए होगा, F बराबर एम ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु तत्वों की पहचान करो। अधातु कौन सा हो गया? अधातु हो जाएगा हाइड्रोजन। जो गैसें होती हैं वो कैसी होती हैं? अधातु होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन अधातु हो गया। निम्नलिखित में से कौन टंडन प्रभाव को नहीं दर्शाता प्रदर्शित करेगा? टंडन प्रभाव को दो प्रदर्शित करेंगे, इसमें से दूध भी करेगा और स्टार्च भी लेनी है। किसको टंडन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम तत्वों का प्रतीक। पोटेशियम तत्वों का प्रतीक कौन सा होता है? के होता है। पोटेशियम का प्रतीक कौन सा होता है? के होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विपरमाणुक अणु है। द्विपरमाणुक अणु कौन सा है? नाइट्रोजन है। द्विपरमाणुक कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। कितनी होती है? 17। कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का समस्थानिक जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। प्रोटीन का संश्लेषण स्थल का कौन सा होता है? लाइसोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप भित्ति मुख्यतः पादप भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप की पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है। रंध्र, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कार्बन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, बहुत आसान क्वेश्चन है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का भार उसके किसके बराबर होता है? द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल में H2O2 के द्रव्यमान का अनुपात सदैव H2 और O2, देखो जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। तो हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं और ऑक्सीजन का कितना होता है? 1। तो अनुपात कितना हो गया? 2:1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोज होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था होती है। ठोस होता है, द्रव और गैस। वैसे तो 5 अवस्था होती है, लेकिन मेन जो होती है वो कितनी होती है? 3 होती हैं, ठीक है। द्रव धातु का नाम लिखिए। कोई भी एक द्रव धातु है वो कौन सी हो जाएगी? जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा हो जाएगी, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको बड़े क्वेश्चनों का आंसर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।